यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, वो यहाँ काम चल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पे आया था यहाँ पे, क्योंकि हालात हमें देखा, लोग सड़कों पे हैं और सर्दी का मौसम है, ठंड है काफ़ी, और हमारी बातचीत हुई है तफसील से उनमें, और क्योंकि कुछ ऑफिसर नहीं आ सके क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की वीसी की मीटिंग भी थी, तो लिहाजा जो मेरी डिस्कशन हुई, जो चाहे वो बच्चे कुछ अंदर रखे गए हैं और कुछ आपका जो एक्सप्रेस वे का जो मसला है, और तीसरा आपका जो ये गुंडोला का मसला है, इन तीनों चीज़ों पे मेरी बात हुई, डिस्कशन हुई, और जहाँ तक ताल्लुक है मैंने पूरी रिपोर्ट ली है। ऑफिसरों को अपनी जगह जो हदायतें मैंने देनी थी वो दे दी। कुछ बातें आपके सामने शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूरा रिपोर्ट देंगे और उनको बताएंगे कि क्या क्या हुआ और क्या है, और सारा कोर्ट भी मैं गया हूँ। तो लिहाजा यही मैं कहूँगा कि श्राइन बोर्ड को बड़ी हमदर्दी से और श्राइन बोर्ड को यहाँ पहल करनी होगी, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी श्राइन बोर्ड की है। और श्राइन बोर्ड भी तभी श्राइन बोर्ड है जब माता का दरबार यहाँ पे है, और अगर माँ यहाँ ना होता तो श्राइन बोर्ड को किसने पूछना। तो इसलिए श्राइन बोर्ड की बहुत जिम्मेवारी है, और ऑनरेबल एलजी साहब जो कि चेयरमैन हैं श्राइन बोर्ड के, उम्मीद करें मैं उनसे भी मिलूँगा, और उम्मीद करेंगे कि वो एलजी साहब भी इसमें इंटरवीन करेंगे और जल्दी इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे, कोशिश करेंगे। और उम्मीद तो यही है कि इसमें अच्छा नतीजा निकलेगा, लेकिन मैं तभी बात कर सकूँगा जब ऑनरेबल सीएम साहब, क्योंकि इस पर सही जो स्टेटमेंट आएगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब देंगे। और आपने यहाँ देखा अपने हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फार्मर एमएलसी रतनलाल गुप्ता जी भी मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और हमारे ऑनरेबल दोनों एमएलए अपना बलदेव जी और दुबे साहब की तो वो दोनों कुलदीप दुबे साहब दोनों यहाँ थे, और बाकी लोग भी थे। तो लिहाजा जो भी हुआ इनके सामने हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि कोशिश जो मुझे कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता क्योंकि कुछ चीज़ें मैं कह जाऊंगा फिर वो गलत हो जाती है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये तीनों मसलों पे जल्दी एक्शन होगा और कटरा फिर अपने दूसरे उसी रास्ते पे चलेगा। जैसे कटरा माता के दरबार का जो चरणों में बसता एक नगरी है, वो शांत रही और हमेशा लोगों के श्रद्धालुओं की यहाँ उन्होंने सेवा की, और आज भी कर रहे हैं, उन्होंने लंगर लगाए। तो मैं उनकी कटरा के लोगों से यही अपील करूँगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। कानून जितना एक मुंह चुप भी आपका जब ज़्यादा ना बोलो, चुप हो तब भी अगला जो होता है वो खबरदार हो जाता है, और चुप्पी में ज़्यादा असर होगा। हथियार उठाने से या सड़कों में पथराव करने से कुछ नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कटरा के लोग समझदार हैं और सही कट्टर हिंदुस्तानी हैं और देशभक्त लोग हैं, और देश मन में मजबूत करना है, और देश तभी मजबूत रहेगा जब हम सारे गट्टे मटे रहेंगे। और यहाँ मैंने देखा कि आल बरादरी से वही कहते हैं कि सारी कौमों से सारी बदलों जो रवायत है, जम्मू कश्मीर की शेर और बकरी ने गट्ठा पानी पिया, वो मुझे कटरा में दिखा है कि सारी कौमें थी वहाँ बैठे हुए, और इसमें सारों के हैं, और डाइट जो डिमांड्स उनकी बहुत जायज़ हैं। तो लिहाजा मैं वापस जाऊँगा उसके बाद ऑनरेबल सीएम साहब, क्योंकि शायद आप में से कोई वहाँ हो ना हो, लेकिन आपके कुछ ना कुछ भाई बंधु वहाँ भी होंगे, उनके थ्रू आपको सारी जानकारी आ जाएगी। तो लिहाजा माता भी कृपा करे, जिनको बुद्धि नहीं उनको बुद्धि दे दे, और कटरा वालों लोगों के साथ इंसाफ हो जाए। क्योंकि मैं बुद्धि उनके लिए कह रहा हूँ जो सोचते हैं कि ये यहाँ सिर्फ पैसा ही कमाया जाता है। पैसा नहीं है माता के दरबार में, यहाँ श्रद्धा है, यहाँ माँ की तपस्या है, और माँ का एक रूट है। माँ जिस रास्ते से आई है, लोग उन रास्तों पे अपने शीश नवा के जाना चाहते हैं। तो लिहाजा हमारा वो जो रूट है, माँ के चरण जहाँ से पड़े हैं, क्योंकि हम हिंदू बरादरी से हैं, और हमारे लिए माँ की बड़ी अहमियत भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हर कौम यहाँ माता के दरबार में आती है। तो लिहाजा ये सबके लिए बहुत बड़ा दरबार है। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसमें श्राइन बोर्ड ये ना सोचे कि जो वो चाहेगी वही होगा जो लोग यहाँ के चाहेंगे, और ये लोगों की आवाज़ है और लोगों की आवाज़ सुननी होगी।